गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो के अंदर, यानी आज की डेट है 4 अगस्त और 4 अगस्त के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हर क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में ही मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। यदि कहीं से आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आता है, किसी पॉइंट में कोई डाउट हो, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर आप अपने क्वेश्चन का आंसर हमसे पूछ सकते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर और जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, ऑपरेशन मुक्त अभियान किस राज्य में फिर से शुरू हुआ है? तो ये जो अभी शुरू हुआ है देवभूमि उत्तराखंड के अंदर हुआ है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा कि ऑपरेशन मुक्त अभियान जो है अभी जो शुरू हुआ है वो उत्तराखंड के अंदर हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो है केंद्र सरकार के आहन और उत्तराखंड के जो पुलिस महानिदेशक हैं जिनका नाम है अशोक कुमार जी, उनकी पहल पर एक बार फिर से जो है ऑपरेशन मुक्त अभियान को शुरू करा गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला फोर्स लॉन बॉल टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 2 अगस्त को फाइनल मैच में किसको हराकर भारत को इस खेल का पहला राष्ट्रमंडल स्वर्ण दिलाया है? तो इन्होंने किसको हराकर? दक्षिण अफ्रीका को हराकर ये कारनामा करा है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा कि भारतीय महिला फोर्स लॉन बॉल टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 2 अगस्त का डेट भी याद रखिएगा, फाइनल मैच में इन्होंने जो है दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराकर भारत को पहला राष्ट्रमंडल स्वर्ण दिलाया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी, ठीक है। 2 अगस्त की डेट भी आपको याद रखनी है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एचडीएफसी बैंक परिवर्तन ने हाल ही में बेंगलुरु के किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो ये किसके साथ जो है अभी करा है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो मतलब ये जो है किसके साथ ये समझौता करा गया है? तो याद रखिएगा कि जो एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक में जो है परिवर्तन के लिए बेंगलुरु के किस संस्थान का यहाँ पर जो है नाम का उल्लेख करा गया है, किसका करा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारतीय विज्ञान संस्थान, क्योंकि बेंगलुरु की बात चल रही है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, भारतीय विज्ञान संस्थान, ठीक है। अब ध्यान से समझे क्वेश्चन को। समझौते के तहत एचडीएफसी बैंक परिवर्तन ने आईआईएससी में बगीचा पार्थ सारथी अस्पताल के 3 खंडों का समर्थन करने के लिए 107 पॉइंट कुछ करोड़ रुपए देने का भी वादा किया है, ठीक है ना। और ये आपको याद रखना है, इसमें कार्डियोलॉजी खंड, रेडियोलॉजी खंड और आपातकालीन चिकित्सा खंड शामिल है। मतलब ये जो समझौता है ये चिकित्सा के ऊपर करा गया है, जो कि दोनों के बीच में हुआ है, ठीक है। कुल मिलाकर 107 पॉइंट करीबन कुछ करोड़ रुपए का जो है वादा करा है किसने? एचडीएफसी बैंक ने, ठीक है। याद रहेगा सी ऑप्शन इसका जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ये परिवर्तन देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में किसको शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है ड्रीम एसएस 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको करा गया है? तो ये जो किया गया है वो सत्यनारायण मुंदूर उर्फ अंकल मूसा को किया गया है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, नाम काफी लंबा है। तो याद रखिएगा कि सत्यनारायण जो है, जो सत्यनारायण है उन्होंने ये हुआ, मतलब सत्यनारायण को जो है ये दिया गया है, ठीक है, सम्मानित करा गया है ड्रीम एसएस 2022 पुरस्कार से, ठीक है। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इनकी बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है ये, ठीक है। और भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जरिए ही शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चेन्नई के दक्षिणी संगठन ने इन्हें जो है ड्रीम एसएस 2022 पुरस्कार से सम्मानित करा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ए ऑप्शन इसका जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी है जो 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में 700 मेगाहर्ट्ज बैंड को खरीदने वाली अकेली कंपनी है? तो ये कौन सी है? तो ये जो नीलामी है वो रिलायंस समूह, बिल्कुल इसका राइट आंसर है। रिलायंस समूह की बात करेंगे तो जियो आप कह सकते हैं, सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में रिलायंस समूह की दूरसंचार कंपनी जियो 22 टेलीकॉम सर्कल्स में जो है प्रीमियर में 700 मेगाहर्ट्ज बैंड खरीदने वाली अकेली ऑपरेटर है ये, ठीक है। और 5G के लिए अच्छा माने जाने वाला इस बैंड पर सभी ऑपरेटर्स की नजर थी, ठीक है ना। तो जियो ने खरीद लिया इसको, सी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, 3 अगस्त को किस देश में जो है ना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो 3 अगस्त को किस देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है?
नाइजीरिया इसका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। सेकंड ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल राइट आंसर है। नाइजीरिया के अंदर ही 3 अगस्त को जो है मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। और हमारा कब होता है, 15 अगस्त को। तो नाइजीरिया गणराज्य में स्वतंत्रता दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है। 1960 में फ्रांस से देश की स्वतंत्रता को चिन्हित करता है। मतलब ये जो आजाद हुआ था, ये हमसे काफी लेट हुए थे, और कब हुए थे, 1960 में हुए थे। कब हुए थे, 1960 में, और हमारी डेट है 1947 की, ठीक है ना। तो 1960 में फ्रांस की देश की स्वतंत्रता को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, याद रखिएगा। पश्चिम अफ्रीका की एक भूमिका से घिरा देश है ये, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नाइजर, नाइजर या नाइजर, नाइजर कहा जाता है इसको, है ना, नाइजर, माफ करिएगा, नाइजीरिया नहीं है, नाइजर इसका नाम है, मेरे पढ़ने में गलती है, नाइजर, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इस विमानन कंपनी ने अपने पायलटों को 65 साल की उम्र तक उड़ान भरने की अनुमति देने का निर्णय ले लिया है। तो ये जो लिया है वो एयर इंडिया के द्वारा लिया गया है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। एयर इंडिया ने अपने पायलटों को 65 साल की उम्र तक विमान उड़ान की अनुमति देने का फैसला कर लिया है। अब एयर इंडिया की सेवानिवृत्त की उम्र जो है 58 साल की तुलना में 65 साल की हो गई है, ठीक है। मतलब 65 साल का अगर कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसको जो है रिटायर कर दिया जाएगा, पहले 58 साल में कर दिया जाता, लेकिन इन्होंने अपना जो है गाइडलाइन बदल। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ भागीदारी करी है। तो ये जो करी गई है वो किसने करी है, तो ये जो भागीदारी हुई है, ओडिशा इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ए ऑप्शन, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ठीक, तो एक तो आपको ये याद रखना है कि ये जो है किसके साथ भागीदारी हुई है, तो ये जो भागीदारी है वो आपको याद रखना है, ओडिशा के साथ जो है हुई है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। हाल ही में पत्र सूचना ब्यूरो, जो पत्र सूचना ब्यूरो है, ठीक है, पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो किया गया है वो किसको करा गया है, ये जो किया गया है वो सत्येंद्र प्रकाश को करा गया है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। सत्येंद्र प्रकाश को जो है भी 1 अगस्त 2022 को पत्र सूचना ब्यूरो पीआईबी, जिसको पीआईबी कहा जाता है ना, के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण करा है। 1988 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी है, ठीक है, क्या है, 1988 बैच के क्या है ये, भारतीय सूचना सेवा अधिकारी है। और जय भटनागर जो कि 31 जुलाई 2022 को सेवानिवृत्त होकर इनका स्थान इन्होंने हाल ही में लिया है, ये भी याद रखिएगा। इससे पहले सत्येंद्र प्रकाश केंद्र संचार ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन अब इनको जो है सूचना ब्यूरो में काम मिल गया है, मतलब सूचना ब्यूरो में इनको रख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हो गया है। तो फिदेल रामोस कहाँ के थे, ये फिलीपींस के थे। इमेज में आप इन्हें देख भी सकते हैं शिकार के साथ, ठीक है ना। तो अभी जो है इनका निधन हो गया है, फिदेल रामोस का, ठीक है। और फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हो गया और ये 94 वर्ष के थे। कोरोना संक्रमण से भी पीड़ित थे ये, ठीक है। और उसके बाद जो है पूर्व राष्ट्रपति की जो है वो थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व फेफड़ा का कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व फेफड़ा में जो कैंसर दिवस होता है उसको कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये कब मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो 1 अगस्त है, ठीक है। 1 अगस्त को जो है मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 1 अगस्त की डेट याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इस दिन जो है विश्व फेफड़ा दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, ठीक है। और ठीक, तो इसको आपको याद रखना है। और ठीक है, साथ में याद रखिए फेफड़े को कैंसर और इसकी शुरुआत पहचान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये पहली बार 2012 में फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल रिस्पेक्टर सोसाइटी द्वारा इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लंग कैंसर जो है ना, लंग कैंसर के याद रखिएगा, और अमेरिकन कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियन के सहयोग से इसको मनाया गया था। पहली बार जब मनाया गया था, तो ये नाम आपको याद रखने जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो इसका जो है बी ऑप्शन गाइस बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है, क्लियर। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर अब जान लेते हैं। तो कल का क्वेश्चन था, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने देश में 11वीं कृषि जनगणना के शुभारंभ करा है। तो किसने करा है, नरेंद्र सिंह तोमर। कौन, नरेंद्र सिंह तोमर, बी बिल्कुल राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर जो थे वो बिल्कुल राइट थे कि नरेंद्र सिंह तोमर ने ही करा था, ठीक है। याद रखिएगा, पहली बार होगा जब इसमें कहा गया था, मतलब ये जो था पहली बार इसमें कहा जा रहा था कि स्मार्टफोन और टैबलेट में कृषि गणना के लिए डेटा संग्रह किया जाएगा। साथ में नरेंद्र सिंह तोमर जो है उन्होंने डेटा संग्रह पोर्टल भी इसके अंदर लॉन्च किया है, ठीक है, ये भी मैंने आपको समझाया था।
है ना। और कृषि जनगणना हर 5 साल में आयोजित की जाती है, और कृषि जनगणना जो है के लिए फील्ड वर्क अगस्त 2022 में शुरू होगा। ठीक है, ये 5 साल वाली होती है, ऐसे तो 10 साल वाली होती है मनुष्य वाली, मतलब आदमी वाली होती है वो। ठीक है, आज का क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपका आज का क्वेश्चन यह, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले अखिल भारतीय जिला कानून सेवा प्राधिकरण की बैठक का उद्घाटन कहाँ करा? आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये थी गाइस आज की इंपॉर्टेंस करने की क्लास। आई वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है, ताकि ये वीडियो और भी लोगों पर पहुंच सके और आने वाले सभी जो है क्लासेसों को जान सके। अगर कोई वीडियो आपने आज की नहीं देखी हो तो उसे जरूर देखेगा। ठीक है ना, आज की मतलब अगर कोई वीडियो आपकी छूट जाए तो उसे पक्का देखिएगा। जैसे अभी वोकेबलरी आएगी थोड़ी देर बाद, उसके बाद जो है आपके टॉपिक आता है। ठीक है, और वन वर्ड वाली क्लास जो है उसके बारे में बता दूं मैं आपको। वन वर्ड वाली क्लास अभी जो है अब आपको कंटिन्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि उस पर आपका रिस्पॉन्स ठीक नहीं था, तो हमने बंद कर दी। वन वर्ड जो है ना आपको सैटरडे मिल जाया करेगी या संडे मिल जाया करेगी, उसमें टॉप 50 जो है आपको सर करा देंगे सैटरडे संडे, तो वहां से आप कर लीजिएगा। बाकी हम जो है आपके लिए कुछ नया सोच रहे हैं, जैसे हिस्ट्री की क्लास लाना, ज्योग्राफी की क्लास लाना, और इंग्लिश जो कि आप काफी अच्छा मानते हैं, तो इंग्लिश की कुछ नई क्लासेस आपको मंडे से मिलेंगी। ठीक है, तो तैयार रहिएगा, जब भी से मिलेंगी मैं आपको बता दूंगा। बाकी इतना बता दिया कि नई क्लासेस आ रही है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।